नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मा एजुकेशन 2.0। मैं रघुवीर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अगर कॉन्ग्रुएंसी को समझना है तो अगर हम इसके हिंदी शब्द को देखें तो वो कहता है सर्वांग समता। क्या होता है सर्वांग समता? चलिए हम दिखाते हैं आपको। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता। ये जो शब्द है, अगर इस शब्द को भी हम संधि विच्छेद करें तो हमें 3 शब्द मिलेंगे। पहला सर्व, दूसरा अंग और तीसरा सम। अभी भी समझ में नहीं आया, समझाते हैं। सर्व का मतलब होता है ऑल, अंग पार्ट्स और सम मीन्स इक्वल। दैट मीन्स ऑल पार्ट्स आर इक्वल। जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं दैट मीन्स उसके सभी पार्ट्स इक्वल हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि पार्ट्स क्या है। तो ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो कि ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक वर्टिसेस, एक एंगल और एक साइड। तो वर्टिसेस कितने होते हैं? 3। एंगल कितने होते हैं? 3। और साइड भी कितनी होती है? 3। तो बेसिकली वर्टिसेस और एंगल लगभग सेम है। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि ट्रायंगल के कुल टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। दैट मीन्स जब भी हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं दो ट्रायंगल को तो उनके तीनों साइड्स इक्वल हो गई और साथ ही साथ तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए। तो अब बात है कि हम कॉन्ग्रुएंसी करते क्यों हैं। कॉन्ग्रुएंसी करने के पीछे कारण ये है कि अगर हमसे कोई कहता है कि 2 ट्रायंगल मुझे दे रखे हैं और कोई कहता है कि एक ट्रायंगल की एक साइड को दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर कर दो, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसे हम थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं। आप स्केल लेकर करके मेज़र कर सकते हो और मेज़र करके बोलोगे कि दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन अगर मुझे थ्योरेटिकली प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारे पास टूल है कॉन्ग्रुएंसी का। तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू होता क्या है कि हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ऑल पार्ट्स इक्वल हैं। तो जो आपसे पूछा गया कि कौन सी साइड्स इक्वल है उसे भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब बात है कि हम कॉन्ग्रुएंसी करते कैसे हैं। ये भी आपको पता है, SSS है, ASA है, RHS है। अगर इनको भी आप ध्यान दो तो पता चलेगा कि इन सारे रूल में भी हम 3 पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं SSS दैट मीन्स आपने 3 साइड्स को इक्वल किया है। जब 3 साइड्स को इक्वल किया है टोटल पार्ट कितने हैं? 6। तो बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आपको इक्वल मिल जाएंगे बाई CPCT। इसी तरह अगर हम ASA करते हैं तो ASA में भी 2 एंगल और एक साइड हमने इक्वल की है 2 ट्रायंगल की। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? 1 एंगल और 2 साइड। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इक्वल मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का यही है कि ट्रायंगल के 6 पार्ट हैं और किसी 3 पार्ट को लेकर के हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और जैसे ही वो 3 पार्ट को लेकर हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो भी हमें इक्वल मिल जाते हैं, जिसे हम CPCT के थ्रू इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी करने के पीछे कारण यही है। कॉन्ग्रुएंसी जब भी हम कहते हैं तो आप ये मान के चलो कि जब भी किसी भी 2 चीज़ों को, ट्रायंगल की बात छोड़ो, अगर आप सर्कल की बात करते हो, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स वो एग्जैक्ट कॉपी है। आप कह सकते हो कि हमारे पास एक NCERT है, एक दूसरे बच्चे के पास एक NCERT है, तो दोनों NCERT सिमिलर है। अगर वो एक पेज नंबर खोलता है, एक बच्चा एक बुक का एक पेज नंबर खोलता है और वही पेज नंबर अगर दूसरा बच्चा दूसरी जगह खोलता है तो दोनों के कंटेंट सेम है। दैट मीन्स दोनों बुक्स जो हैं वो सिमिलर भी नहीं कहें, इक्वल है, एग्जैक्ट कॉपी है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर मैं एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे रख दूं और वो उसको टोटली ओवरलैप कर जाए तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रख दूं, वो पूरा उसको ओवरलैप कर जाता है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी है। SSS, SAS, ASA,
और एक RHS, है ना। तो SSS इसे हम हिंदी में भुजा 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 भी कहते हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी समझ सकते हैं। SSS को हम भुजा 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 कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इक्वल किया है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DEF है, दैट मीन्स आपने AB को DE के इक्वल प्रूफ किया है, BC को EF के इक्वल प्रूफ किया है और AC को DF के इक्वल प्रूफ किया है। तो आप कह सकते हो कि SSS से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह अगर मुझे SAS कॉन्ग्रुएंसी का रूल इस्तेमाल करना है, दैट मीन्स दो साइड और बीच का एंगल होना चाहिए। ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दो साइड्स है तो उसके बीच का एंगल, मीन्स अगर मैं AB और BC की बात कर रहा हूँ तो इसके बीच का एंगल कौन सा है? B। एंगल B इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच के एंगल की। दैट मीन्स अगर AB इज इक्वल टू DE है और साथ ही साथ मुझे BC भी EF के इक्वल मिल जाता है, और तीसरी चीज़ उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी अगर इक्वल मिल जाता है तो उसे हम SAS रूल कहते हैं। इसी तरह ASA है, ASA दो एंगल और उसके बीच की साइड। लेकिन ASA में एडवांटेज है, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप कोई भी दो एंगल कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो SAS है वहाँ कंडीशन है कि दो साइड से तो बीच का ही एंगल होना चाहिए। लेकिन ASA में कोई भी दो एंगल भी चल सकता है, तो ASA को हम AAS भी लिख सकते हैं, सही है। तो अगर मुझे ASA को समझना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे एंगल A पता है एंगल D के इक्वल है, एंगल A अगर एंगल D के इक्वल है, साथ ही साथ एंगल B अगर मुझे पता है एंगल E के, और इसके साथ की जो साइड है अगर हम ये कहें कि AB और DE भी इक्वल है, तो इस तरह एंगल, साइड एंड एंगल ASA रूल को फॉलो कर सकते हैं। चौथी जो रूल है वो है RHS। RHS के लिए एक सर्टेन कंडीशन है कि RHS हम तभी कर पाते हैं जब दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। दैट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो R जो रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल को, H हाइपोटेन्यूज को और S साइड को। ये भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यही ट्रायंगल का नाम रखें ABC और मुझे RHS करना हो तो क्या करेंगे? बनाते हैं एक छोटी सी तस्वीर। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल है। इसी तरह इसके बगल में एक छोटा सा और ट्रायंगल बनाते हैं और इसे DEF। तो इनमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल रूल है RHS। तो यहाँ R कहने का मतलब है राइट एंगल। तो देखिए एंगल B और एंगल E एक राइट एंगल मिल गया। दूसरी बात हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं? तो ये भी हम जान सकते हैं, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ भी राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स जो AC है वो इक्वल होनी चाहिए DF के। अगर AC और DF इक्वल हो जाता है तो उसके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। साइड को लेकर के कोई टंटा नहीं है, कोई भी साइड चल सकती है। आइदर BC को बराबर कर दें EF के, या हम AB को बराबर कर दें DE के। तो ये RHS के रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने यही देखा कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स हैं और किन्हीं 3 पार्ट्स को हम इस्तेमाल करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और इसका हमें मिलता क्या है कि जो बाकी के 3 पार्ट हैं, अगर 3 साइड्स के थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो 3 एंगल मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर मैंने ASA से किया है, ASA से किया है तो 2 एंगल और एक साइड है, तो हमें मिलेगी क्या? 2 साइड और एक एंगल। अगर हम SAS से करते हैं तो SAS में 2 साइड और एक एंगल है,
तो मुझे मिलेगा क्या, एक साइड और दो एंगल। इसी तरह अगर मैं RHS से कन्ग्रुएंट करता हूं तो एक एंगल और दो साइड हमने यूज किए, तो बचा क्या, दो एंगल और एक साइड, ये हमें CPCT से मिल जाएगा। तो ये कहानी है कन्ग्रुएंसी की। अब इसी तरह हमें सिमिलर ट्रायंगल को जानना है। तो कन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल को समझना हो तो आप ऐसे समझ लो कि कन्ग्रुएंसी एग्जैक्ट कॉपी है और सिमिलर ट्रायंगल मतलब वो देखने में एक जैसे हैं। अगर इसको भी अगर हम हिंदी में पढ़ें सिमिलर, वैसे सिमिलर जो शब्द है अंग्रेजी का, ये भी बहुत आसान सा शब्द है। सिमिलर मतलब लगभग जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे हम और हमारे मम्मी पापा आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं शक्ल सूरत, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के सिमिलर हैं। यहाँ भी मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों की शेप एक जैसी है, सिमिलर है। वैसे सिमिलर को हिंदी में क्या कहते हैं, समरूप। समरूप, दो ही शब्द है, समरूप, अर्थात दोनों का जो रूप है वो एक जैसा है। तो अब प्रश्न उठता है कि ट्रायंगल का रूप कौन बनाता है। तो अगर आप इसको भी समझो तो जो एंगल की शेप है या कहें उसका रूप है वो एंगल डिसाइड करते हैं। अगर आपने डिफरेंट ट्रायंगल्स को देखा होगा तो उनकी जो शेप है वो डिसाइड होती है उनके एंगल से। एंगल देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो शेप कुछ ऐसी बनेगी। और अगर स्केलेन ट्रायंगल है तो शेप कुछ ऐसी बनेगी। तो अगर हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, तो इनकी जो शेप डिफरेंट है, इसके पीछे जो कारण है वो कारण क्या है, एंगल। दैट मीन्स एंगल अलग अलग हैं। तो अगर हम कहते हैं कि उनका रूप एक जैसा है, दैट मीन्स उसके एंगल्स इक्वल है, उनके एंगल्स इक्वल है। कन्ग्रुएंसी कहने का मतलब था कि ऑल साइड्स, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल भी इक्वल थे और साइड्स भी इक्वल थी। लेकिन जब हम कहते हैं कि सिमिलर हैं तो सिर्फ उनके एंगल इक्वल हैं, साइड्स इक्वल नहीं है। साइड्स का एक रिलेशन है, वो भी बताऊंगा, लेकिन हम इतना जरूर समझेंगे कि जब हम कन्ग्रुएंसी कह रहे हैं तो साइड्स भी इक्वल है और साथ ही साथ एंगल भी इक्वल है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सिमिलर है, दैट मीन्स उनका सिर्फ एंगल इक्वल है, साइड का प्रपोर्शन इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। अब इसको भी अगर हम नोटेशन से देखें तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। जब अगर मुझे लिखना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। पता नहीं आपका ध्यान इधर गया कि नहीं गया, लेकिन अगर आप इस साइन को देखो तो इस साइन में भी दो चीजें हैं, एक नीचे इक्वल का साइन है और एक ऊपर कर्व बना हुआ है। तो ये जो कर्व है ये डिनोट करता है एंगल को, और ये दो इक्वल का साइन है ये साइड को डिनोट करता है। दैट मीन्स जब हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो हमने सिंबलाइज फॉर्म में भी उसको दिखाया है कि साइड्स भी इक्वल हैं और साथ ही साथ एंगल भी इक्वल है। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल समझ में आएगा। अगर मुझे ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के सिमिलर बताना है तो मैं सिंबल क्या इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ कर्व। तो ये कर्व कहने का मतलब है कि सिर्फ एंगल इक्वल है, सिर्फ एंगल इक्वल है, साइड का प्रपोर्शन इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। और साइड का प्रपोर्शन भी इसीलिए इक्वल हो पाता है क्योंकि उनके एंगल इक्वल हैं। जब एंगल इक्वल है तो उनका कर्व उतना ही होगा, जब कर्व उतना होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली साइड का प्रपोर्शन भी इक्वल होगा। तो अगर हम प्रपोर्शन को समझें तो क्या लिख सकते हैं,
कि अगर मैं पहले ट्रायंगल की साइड लेता हूँ AB, दूसरे ट्रायंगल की साइड लेता हूँ PQ, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। कैसे? यहाँ हमने BC लिया तो यहाँ हमने QR लिया। जैसे हम कन्वर्जेंसी करते हैं तो ट्रायंगल का नाम जब आप लिखते हो तो उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिस तरह की साइड को हमने इक्वल किया है उसके अकॉर्डिंगली हम नाम लिखते हैं। तो जब सिमिलर भी करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अगर हमने ABC लिखा है तो अगर मैं इसकी पहली साइड AB लेता हूँ तो फिर यहाँ से PQ लेना पड़ेगा। अगर मैं BC लेता हूँ तो QR लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं AC को कंसीडर करता हूँ तो फिर PR, प्यार, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारे एंगल इक्वल हैं और उनके साइड का प्रोपोर्शन। अगर ये भी नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ये साइड को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है। तो अगर वो दूसरा ट्रायंगल इसके सिमिलर है, अगर ये इसका डबल है 4 सेंटीमीटर, ये 6 है, तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। अगर आप इसको नोटिस करो तो पता चलेगा 2/4 1/2, 4/8 1/2 एंड 3/6 1/2। इसी को हम प्रपोर्शन कहते हैं कि उनका प्रपोर्शन इक्वल होगा। अब रही बात कि हम ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करें, तो हमने कहा कि दो चीज़ें इक्वल होती हैं सिमिलर ट्रायंगल में, एक तो साइड का प्रपोर्शन और एक एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आप एंगल इक्वल कर देते हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या आप साइड का प्रपोर्शन इक्वल कर देते हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास एडवांटेज है। अब हमें एंगल की बात करें तो 3 एंगल है, लेकिन आपको तीनों एंगल इक्वल करने की नीड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर आप कोई भी 2 एंगल इक्वल प्रूव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 एंगल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ए करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 चीज़ें खोजनी है। क्या? ए सिंपल, ए से हमारा काम हो जाएगा। अब इससे भी अगर आप देखो तो ज़्यादातर सम में एक एंगल गिवन ही होता है। तो आपको करना क्या है, बस एक एंगल खोजना है। एक एंगल खोजते ही ए से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। बहुत आसान है। तो सिर्फ ए से हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। कभी कभी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम कहते हैं SSS, मतलब साइड को इक्वल नहीं करना है। अगर आप साइड का प्रपोर्शन इक्वल करते हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मीन्स जो हमें मिलता है अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल अगर आपको प्रूव करना है तो लगभग 90% सम ए से हो जाएंगे। कुछ 4-5% के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? SSS की। और बाकी 2-3% में कभी कभी SAS या RHS की ज़रूरत पड़ेगी। ASA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ASA में 2 एंगल हमने प्रूफ कर दिए हैं। जब 2 एंगल प्रूफ कर दिए तो AA से मेरा काम हो जाएगा। तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास AA एक सबसे बड़ा टूल है। लगभग सारे सम इसी से हो ही जाएंगे। कुछ जो बचेंगे उसके लिए SSS और बाकी SAS या RHS बहुत रेयरली हमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ध्यान में ज़रूर इसे रखना है। और जब SAS या RHS इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मुझे साइड इक्वल करनी है, साइड का प्रपोर्शन इक्वल करना है। तो इस तरह आपने जाना कि कन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप कहते हो कि 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट करने पर हमें क्या मिलेगा, कैसे कर सकते हैं, और 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना है कैसे कर सकते हैं और क्या मिलेगा। अगली वीडियो में हम आपको BPT, कन्वर्स ऑफ BPT आगे लेकर के चलेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम 9th और 10th के लिए अलग अलग
टाइम इंटरवल पे लाइव सेशन भी आपको देंगे। अभी इस पर तैयारी चल रही है, देखें कब तक संभव हो पाएगा। तो इसी तरह देखते रहें, समझते रहें और सीखते रहें शर्मा एजुकेशन 2.0 से।